हेडिंग लिखो भाई, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, और फ्रेश स्पेस पे लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि पहले का आपने जो भी लिखा होगा तो 50% हाचपच हो गया होगा अब तक, है ना। तो जो भी है बट फ्रेश स्पेस पे लिखिएगा प्लीज, बैक पेज में मत देखिएगा जो भी होगा। ये नहीं लगे मतलब देखने मिलाने क्या कुछ ऐसा कुछ मत कीजिएगा, सिर्फ हेडिंग लिख लीजिए, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, और कुछ कंपाउंड हम लिख रहे हैं आप उसके नाम लिखिए। आजा भाई, ये आराम से। इसके नाम लिखो भाई, यस कमिंग। आपको दिख रहा है भाई यहाँ तक? ये दिख रहा है आप लोगों को? आपको नहीं दिख रहा है? नाइन्थ दिख रहा? नाइन्थ भी नहीं दिख रहा है, 8 भी नहीं दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ऊपर लिख दो ना, चलेगा ना। 8 तो आपका है, और 9th है आपका। और 10th है आपका। दिख रहे हैं आपके? चलो अभी लिखिए मत आप लोग, बस कर लीजिए। देख लिया ना भाई आपने 10। आप बताओ भाई जेपीजी पहले का नाम क्या लिखा है? और सभी लोग बोर्ड पे देखिए प्लीज, सभी लोग बोर्ड पे देखिए, मत लिखिए छोड़ दीजिए आप लोग। पहले का नाम बोलो भाई जेपीजी। जब भी आप नेमिंग कर, सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल नेमिंग ऑफ, और लोग साइलेंट रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिएगा इस ब्रैकेट से पहले कुछ है भाई, यहाँ पे समथिंग इज प्रेजेंट हियर, यहाँ कुछ भी प्रेजेंट
यानी कोई भी कटायन आपका नहीं है। बोलिए भाई दीपक जी। तो उसके बाद किसका नाम लिखेंगे जेपी जी? लिगेंड का। अब देखो आप इसमें लिगेंड होमोलैप्टिक है हेट्रोलैप्टिक है? बोलिए भाई, होमोलैप्टिक है या हेट्रोलैप्टिक है? अब्दुल जी, होमोलैप्टिक है हेट्रोलैप्टिक है? यदि होमोलैप्टिक 2 है तो उसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं आप लोग? डाई। 3 है तो, 4 है तो, 5 है तो, 6 है तो क्या लिखा जाए इसके लिए? हेक्सा अमीन। क्या लिखेंगे भाई? हेक्सा अमीन। लिगेंड का नेमिंग हो गया। उसके बाद नेमिंग किसका करेंगे भाई? सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के 2 केस होते हैं भाई। यदि आपका कॉम्प्लेक्स निगेटिव हो तो अलग कंडीशन से लगेगा। यदि आपका कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो या फिर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स स्फीयर हो तो उसके लिए सेंट्रल मेटल एटम का कौन सा नेम यूज किया जाएगा भाई? यदि आपका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव हो या न्यूट्रल हो तो मेटल का नाम कौन सा नाम लिखेंगे? हाँ, सामान्य जो नाम होगा वही लिखा जाएगा। बट यदि कॉम्प्लेक्स निगेटिव हो तो 8 लगा देंगे। सीधी सी बात है, जोमेटो लगा देंगे। ये था कोलगेट। जब भी निगेटिव आएगा क्या लगा दीजिएगा भाई? गेट। अब देखो दोस्त, ये जब क्लोरीन अगर आप वाटर डिजोल्व कीजिएगा तो डिसोसिएट होगा, तो ये निगेटिव आएगा तो इस पर क्या आएगा आपका? यानी भाई कॉमन नेम चलेगा ना। और कॉमन नेम बताइए भाई सी होगा कोबाल्ट। उसके बाद क्या लिखा जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालते हैं भाई? जिसका निकलना उसका क्या मान लीजिए? वाट। ये अमीन कैसा लिगेंड है आपका? इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्लोरीन कैसा लिगेंड आपका? निगेटिव। तो 1 क्लोरीन पे -1 तो 3 क्लोरीन पे। अब बताओ भाई, अगर क्लोरीन पे -3 होगा कॉम्प्लेक्स पे क्या आएगा? तभी तो न्यूट्रल होगा ना भाई। यदि आपका ये -3 है तो कॉम्प्लेक्स पे क्या आएगा आपका? +3। यानी यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे आप लोग? रोमन नंबर लिखा जाता है ना ऑक्सीडेशन नंबर? शायद नहीं, सही है। ऑक्सीडेशन नंबर किस में लिखते हैं? उसके बाद किसका नाम लिखिएगा भाई दीपक जी? एनायन का। क्या नाम लिखेंगे दीपक जी? ट्राई क्लोराइड। आप बताओ भाई क्या नाम लिखेंगे एनायन का? जी। सिर्फ क्लोराइड लिखा जाता है। फिर क्या लिखेंगे दीपक जी? क्लोराइड। क्यों लिखेंगे सिर्फ क्लोराइड? क्योंकि ब्रैकेट से बाहर है ना, ब्रैकेट के आउटसाइड है ना, तो सिंपल जो भी कटायन एनायंस होगा वही लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स के जब इनसाइड होगा तब हम उसके नाम को चेंज करेंगे। जैसे अगले का बताइए आप लोग नाम क्या लिखा जाए भैया? अच्छा, ये होमोलैप्टिक है कि हेट्रोलैप्टिक है? हेट्रोलैप्टिक है ना। अगर हेट्रोलैप्टिक है तो नेमिंग में क्या किया जाए भाई? अल्फाबेट। क्या किया जाए भाई? कौन पहले आएगा इसमें? एक्वा। क्या लिखे फिर बताइए? टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो। बहुत सही। क्रोमियम क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा है भाई? पॉजिटिव। ऑक्सीजन में बता दिए आप लोग भाई। 1 क्लोरीन पे, 2 क्लोरीन पे और 1 NO3 पे। ओवरऑल आपका -3 आ रहा है। मेटल पे क्या आ जाएगा आपका भाई? यही यहाँ जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे फिर आप? और यहाँ क्या लिखा जाए? NO3 है ना। NO3 के लिए क्या लिखते हैं भाई? नाइट्रेट। NO3 के लिए मत लिखिए पहले। अगले का नाम बताइए अब आप लोग। बोलिए होमोलैप्टिक है हेट्रोलैप्टिक है? क्या यूज करेंगे भाई? अल्फाबेट में कौन पहले आएगा? अमीन। कितने हैं भाई? क्या लिखेंगे आप लोग? टेट्रा अमीन। अब क्लोराइड लिखेंगे या क्लोराइडो? क्लोरीन देखिए आपका यहाँ भी कहा तो सर क्लोराइड लिखे थे, तो यहाँ क्या लिखेंगे? क्लोराइडो। क्यों क्लोराइडो लिखेंगे? अंदर है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के क्या लिखेंगे भाई? कितना? एक ही है ना। क्लोराइडो और फिर सॉरी नाइट्राइट।
NO2 है ना, क्या बोलते हैं भाई, तो नाइट्राइट की जगह क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो, क्या हो जाएगा भाई आपका, नाइट्राइटो। और सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या लिखा जाएगा, श्योर है, कोबाल्ट लिखेंगे। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा भैया, देख लीजिए आप, ये -1 और कितने माइनस आ रहे हैं आपके, इसमें क्या आ जाएगा आपको, और यहां क्या लिखेंगे, नाइट्रेट, क्या लिखा जाएगा भाई, नाइट्रेट। इसका नाम बताओ भाई, बोलिए भाई, क्यों ट्रेस लिखेंगे, 3 है तो ट्राई लिखा जाएगा ना, 3 है तो क्या लिखते हैं, इसलिए हमने कहा किताब मत पलटिए, आप उससे परेशान हैं तब से, ठीक है भाई। इसका नाम बताइए आप लोग, क्या होता है, इसके नाम में डाई लगा हुआ है ना, फिर से सुनिए, इसके नाम में ऑलरेडी डाई लगा हुआ है ना, तो सर अगर हम फिर भी अगर डाई ट्राई यूज करेंगे, कंफ्यूजन ये होगा कि ये जो डाई आप लगा रहे हैं वो एथिलीन के लिए है या फिर अमीन के लिए, फिर ये कंफ्यूजन हो जाएगा ना। इसीलिए सर यहाँ पे अगर 2 है तो क्या यूज करेंगे 20, और 3 है तो क्या लिखें बताइए, ट्रीस, चाहे से ब्रैकेट कर सकते हैं, एथिलीन डाई अमीन। अब बताओ भाई कैसा है आपका, क्या लिखा जाए, ऑक्सीडेशन नंबर बता पाएंगे आप लोग, और यहां बोलिए, बोलिए भाई सही लिखा है नहीं सही लिखा है, अगले का नाम बताएंगे आप लोग फिर, वाह, हेक्सा एक्वा, देखिए एक्वा काट कर भाई सब एब्सेंट भी उधर है ना, आपके साथ आते हैं, हेक्सा एक्वा क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए, क्या लिखे भाई आप लोग, वैसे यहां बोलिए आप, तो 4 तो टेट्रा लिखेंगे, पोटेशियम, बोलिए भाई, पोटेशियम टेट्रा साइनाइड, साइनाइडो, बोलिए भाई, इसलिए बता लो कमांडो साइनाइडो, क्यों भाई, टेट्रा साइनाइडो। लेकिन अब निकल का कॉम्प्लेक्स कैसा है, हाँ निकलेट, देखो बोलिए पगलेट। और ऑक्सीडेशन नंबर बताओ भाई, ये कैसा लिगेंड है, 0, ये निगेटिव है या पॉजिटिव, कैसा लिगेंड है ये, साइनाइड पे कितने माइनस होते हैं, तो देखिए यहाँ 4 माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पे ए भाई यहाँ बताइए, या फिर आप लोग बाहर चले जाइए, समझ के तब आइएगा, गुस्सा मत होइए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैंने इसीलिए पहले कहा कि मत लिखिए, इधर फोकस करिए ताकि सभी लोगों के एक साथ आ जाएगा। मान लीजिए इनको अगर हचपच होगा तो इनको भी समझ में आ जाएगा, कोई टॉपर होगा उनको भी समझ में आ जाएगा कि भाई देखिए 1 पोटेशियम, आपने सर लिखा था कि अल्कली मेटल के कितने होते हैं भाई, तो 4 है तो, और साइनाइड पे कितने आते हैं -1, ये भी 4 है तो अब देखिए -4 और प्लस फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, ओवरऑल क्या आएगा भाई आपका, यहाँ नहीं वो ये नहीं बोला जाएगा सर 0 होता है नहीं होता, जो अब फिलहाल लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए भाई नाम क्या लिखा जाए, क्या यहाँ भी लिखा जाएगा, 3 है तो कुछ उसके लिए पोटेशियम, उसके बाद हेक्सा नाइट्राइटो, हेक्सा नाइट्राइटो, हाँ कोबाल्टेट, और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए, रोमन नंबर में लिखा जाएगा ना, अब ये नहीं दिख रहा, 8 नंबर दिख रहा है वहां पे, बोलिए भाई, बोलिए 8 नंबर का नाम क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ सोडियम पोटेशियम भैया, वैसे क्या हो वहां पे, तो ये हो जाएगा लिथियम। उसके बाद अगर H हाइड्रोजन पे माइनस है क्या भाई, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्राइड, क्या बोलते हैं भाई, कभी आप 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग पढ़ी है आप सीबीएसई बोर्ड, जब H पे माइनस आता है तो हाइड्राइड बोलते हैं, जब H पे माइनस आता है क्या बोला जाता है भाई, हाइड्राइड। तो यहां देखिए कितने हाइड्रोजन आपके
क्या बोलेंगे उसके लिए? टेट्राहाइड्राइडो। क्या बोलेंगे उसके लिए? टेट्राहाइड्राइडो। अब देखिए कॉम्प्लेक्स कैसा, पॉजिटिव है या निगेटिव है? क्या लिखा है एल्युमिनियम के लिए? बोलिए। ऑमलेट नहीं, एल्यूमिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एल्यूमिनेट। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? थर्ड। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? क्योंकि लिथियम पे प्लस होता है, हाइड्रोजन पे माइनस होता है, हाइड्राइड है ना, H माइनस होगा। वैसे नेक्स्ट होती है भाई 9th वाला। क्या आप लोग जानते हैं इसका नाम क्या होता है? NH4 पॉजिटिव होता है। नॉलेज के लिए याद रखिएगा, मुझे तो नहीं पता, शायद यही होता है। NH3 को क्या बोलते हैं भाई? अमोनिया। क्योंकि NH4 को क्या बोलते हैं? नहीं सुने आप लोग? अमोनियम तो सुने ही होंगे, NH4 पॉजिटिव। इस देखिए आप ये सोडियम लिखे, आप लोग क्या सोडियम प्लस लिखा है, पोटेशियम प्लस लिखा है? सिर्फ के लिखा है ना। वैसे ही NH4 है वहां पे। NH3 को अमोनिया बोलते हैं, क्योंकि NH4 को अमोनियम बोलते हैं। जैसे सोडियम पे पॉजिटिव होता है ना, सोडियम, अमोनियम, अमोनियम। फिर क्या आएगा भाई आपका? अब देखिए अगर ये पॉजिटिव है, कॉम्प्लेक्स क्या आएगा आपका? और ये क्या लिखा है आपका? ये क्या लिखा है इसके लिए? और HCN लिगेंड का नाम? बहुत सही, थायोसाइनेटो। थायोसाइनेटो। और प्लेटिनम के लिए क्या लिखे भाई? बहुत सही, प्लेटिनेट। और ऑक्सीडेशन में बताइए, देखिए एक अमोनियम का +1 होता है, 2 अमोनियम है तो, और प्लेटिनम का और सल्फर का -1 होता है। तो देखो भाई कितना बचेगा यहाँ पे? 4 आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स से बाहर भी कुछ है? चलिए अगला बताइए भाई आप लोग 10 नंबर। सबसे पहले क्या भाई आपका? पोटेशियम। बोले भाई उसके बाद ट्राई ऑक्जेलेटो, इसे हमने कहा जोमेटो। देखिए ऑक्जेलेटो। फिर बोलिए भाई फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे क्या आप लोग? बोलिए भाई, यही आएगा क्या? इसमें से आप में किसी भी स्टूडेंट को यदि कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो ऑक्सीडेशन नंबर में या किसी रूल में, तो आप पूछ सकते हैं। अब्दुल जी आपको इसमें कहीं भी कोई डाउट हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिए। ये आपको लग रहा है सर ऐसे नहीं, ऐसे लिखते तो और अच्छा होता। समझ रहे हैं भाई? आप में किसी को जी पहले स्टैंड अप हो जाइए जी। क्या जब आएगा तो निकालिएगा, फिर बात कीजिएगा। नहीं मैं आपकी बात नहीं काट रहा हूं, लेकिन आप भी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा ना। जब निगेटिव आएगा तो फिर सर बोलिएगा सर डाउट है, पूछना क्वेश्चंस, तो लाइए पहले, बैठ जाइए, गुस्सा मत होइए, क्वेश्चंस ढूंढ के लाइए। हाँ फिर से बोलिए। जल का एक वाक्य आगे ओ क्यों नहीं लगाते? अच्छा जल, मुझे ये बताइए कि जल जो है वो पॉजिटिव लिगेंड है, निगेटिव है, न्यूट्रल है? तो न्यूट्रल में कॉमन नेम चलता है ना, उसमें कहाँ ओ लगाते हैं? वाटर अगर न्यूट्रल है ना, उसमें कॉमन नेम ही चलेगा ना आपका। नेगेटिव होता था ओ लगाते हैं जी। अगर वो OH- होता तो हाइड्रोक्साइड बोलते, तो हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्साइडो हो जाता। आपने जो बोला क्वेश्चन आपका गलत नहीं है, लेकिन आपने उसने क्वेश्चन ढूंढिए। बात समझ रहे हैं? आपका डाउट गलत नहीं है, बट उस तरह का क्वेश्चन ढूंढ के लाइए। अब बनाइएगा, मुझे क्या, मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ा नहीं है। आपको भैया उधर लास्ट में आपको इसमें कहीं कुछ पूछना, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप अपसेंट रहे हो? अच्छा अपसेंट थे आप, इसीलिए उतने आराम से बैठे हैं। मैं फिर से आपको बता देता हूं, ठीक है? देखिए इतने एग्जाम्पल है ना, आप इसको जनरल समझिएगा।
जब भी आप नेमिंग कीजिएगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का, सबसे पहले आप कटायंस का नाम लिखते हैं, और जो भी कटायंस होंगे वो स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट में रहेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट तो आप समझ पा रहे हैं ना, यदि कोई भी कटायंस होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट में होगा। तो सर सबसे पहले आप कटायंस का नाम लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट में कुछ भी है, यहाँ पे पहले में, यहाँ देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट में, यहाँ देखिए भैया लेफ्ट में, यहाँ देखिए लेफ्ट में है। देखिए आप अब अपने से बोलिए लेफ्ट में किस किस क्वेश्चंस में है? 6, 7, 8, 9, 10। यहां देखिए मैं ऊपर लिख दिया 8, 9, 10। अब देखिए यहां पे ये पोटेशियम लेकिन के क्या लिखा भाई? K4 K4 है ना। जब आप नेमिंग कीजिएगा सिर्फ एक का नाम लिखना है। सिर्फ कितने का भाई? एक का, वो भी पोटेशियम लिखना है आपको। ओनली क्या लिखना भाई आपको? वो चाहे 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, से कोई मैटर, सिर्फ आपको क्या लिखना है भाई? इतना समझ गया आप? तो यहां के लिए क्या लिखिएगा? पोटेशियम। यहां पे क्या लिखिएगा भाई? पोटेशियम। जबकि यहां क्या लिखिएगा आप? लिथियम। और यहां क्या लिखिएगा आप? अमोनियम। NH4 है ना, क्या लिखेंगे इसके लिए? अमोनियम। इतना समझ गया आप? उसके बाद लिखते हैं लिगेंड करने। उसके बाद किसका नाम लिखेंगे भाई? लिगेंड का। किसी भी यदि ब्रैकेट में लिगेंड की संख्या 2 हो, सेम टाइप का हो, बट जैसे आपने कभी IUPAC पढ़ा होगा, मिथाइल बोलते हैं, वन साइड ब्रांच है, बट अगर सेम टाइप का 2 साइड ब्रांच है तो क्या मिथाइल मिथाइल लिखते हैं या डाई मिथाइल लिखते हैं? तो अगर आप कहीं भी सेम टाइप का मिले 2, तो डाई मिथाइल 3 मिलेगा, तो 4 मिलेगा, तो 5 मिला, तो 6 मिला, तो हेक्सा। ये समझ गया? अब आपने IUPAC पढ़ा होगा कि सर अगर कहीं पे क्लोरीन भी हो और ब्रोमीन में हो, नाम लिखते समय क्या यूज कीजिएगा? वहां पे अल्फाबेट। IUPAC में आपने पढ़ा होगा कि यदि डिफरेंट लिगेंड आपके हैं तो नेमिंग करते समय क्या लिखते हैं भाई? अल्फाबेट। तो जो अल्फाबेट पहले आएगा उसका नाम पहले लिखिएगा। सेम वही सी पैटर्न पे देखिए, यहां पे सेम टाइप का है तो हेक्सा एक्वा लिखेंगे, सॉरी हेक्सा अमीन लिखेंगे। अब यहां देखिए डिफरेंट लिगेंड है ना, तो ये देखिए आप तो सिर्फ Cl का तो नाम जानते ही होंगे, और वाटर को एक्वा बोलते हैं। जैसे आपने एक्वा गार्ड का नाम सुना होगा, तो वाटर के लिए होता है ना एक्वा, उसे याद रखिएगा कि वाटर के लिए क्या लिखेंगे भाई? एक्वा। और क्लोरीन के लिए जो भी आएगा, अल्फाबेट पहले कौन आएगा? ए आता है या सी आएगा? ए। इसलिए लिखा गया भैया टेट्रा एक्वा, और अगर 2 है तो डाई क्लोराइडो। इतना समझ गया? अब देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट के राइट में आपका निगेटिव है ना, क्या ये तो जानते हैं ना कि सर NO3 पे निगेटिव चार्ज आता है कभी भी, तो अगर यहां निगेटिव आएगा तो सर स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या आएगा आपका? पॉजिटिव। क्योंकि अगर ये निगेटिव है, ये प्लस होगा, तभी जाके आपका आयन मेंटेन होगा। अगर ये निगेटिव है तो यहाँ क्या आना चाहिए आपका? पॉजिटिव, तभी आपका आयन मेंटेन होगा, वरना फिर आयन मेंटेन्स। यदि आपके जो ब्रैकेट है उसमें पॉजिटिव आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट पे, तो कॉमन नेम लिखा जाएगा। जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, निकिल, प्लेटिनम, गैलियम, मरकरी, जो भी है कॉमन नेम लिखा जाएगा। देखिए मैंने उसका कॉमन नेम लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे जो 6 नंबर है, यहां देखिए आपका कटायन आ गया ना। वो अपने मन से आप बताइए कि पोटेशियम पे कौन सा चार्ज होता है? अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट पे कौन सा चार्ज आएगा? बस यही आपको याद रखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट पे निगेटिव चार्ज हो तो सर उस सेंट्रल मेटल का नाम कॉमन नहीं लिखा जाता है, उस पे 8 लगा दिया जाता है। कुछ में 8 बैठेगा, कुछ में 8 नहीं बैठेगा, उसी पैटर्न में देखा जाएगा। जैसे मरकरी है तो मर्क्यूरेट हो जाएगा, और जिंक है जिंकेट हो जाएगा, निकिल है निकेलेट हो जाएगा, प्लम्बम है प्लम्बेट हो जाएगा, ठीक, एल्यूमिनियम है एल्यूमिनेट हो जाएगा, इस तरह से। उसके बाद फिर लिख लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है क्या? हाँ देखिए अगर आयरन है निगेटिव, अगर स्क्वायर ब्रैकेट आ गया तो उसको फेरेट लिखते हैं, फेरेट। वैसे आप आयरन भी लिख सकते हैं, फेरम भी लिख सकते हैं, IUPAC में कॉमन नेम, बट अगर निगेटिव आ गया तो फेरेट बोलेंगे। मैक्सिमम आयरन ही लिखा हुआ मिलता है, फेरम बहुत कम मिलता है, ठीक है, नोट कर लीजिए भाई।